और पूरा जितने देर में साफ करूँगी उतने देर तो आप सबसे इसको शेयर कर नहीं पाऊंगी। बस इसको करके और फिर आपसे मिलती हूँ। 1:05 हो गए हैं। टेम्परेचर दिल्ली का 44 डिग्री सेल्सियस है और मैं ना अभी तक गाड़ी में बैठी हुई हूँ। ऑफिस से पहुंच चुकी हूँ, गाड़ी से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप सब समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वाली गर्मी होगी कि मेरी जो हिम्मत है ना वो पस्त हो रही है। पर हाँ, थोड़ा सा हौसला देख करके उन लोगों को बन रहा है जो लोग इस तपती गर्मी में भी, प्रचंड गर्मी में भी बाहर में काम कर रहे हैं, लेबर। अभी तो 1 बज जाता है तो लंच टाइम हो जाता है तो लोग चले जाते हैं, पर फिर भी कॉलोनी के अंदर ही आप देख रहे हैं पीछे से गाड़ियां मेरी जा रही हैं, आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किसी का काम तो रुकता नहीं है ना। तो फिर मैं यहाँ बैठ करके क्या करूँ? छतरी रखी हुई है, छतरी लेकर के घर पहुँचती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रचंड गर्मी में हमारी दिल्ली में। उफ, आखिरकार मैंने हिम्मत कर ही लिया कि मैं निकल जाऊं, क्योंकि इतनी देर यहाँ पे बैठी रहूंगी तो गर्मी तो अभी कोई कम होने वाली नहीं है, गर्मी तो बढ़ ही रही है। पर ऐसा ही हालत है पूरी दिल्ली का। जब सर्दी पड़ रही थी तो लोग कह रहे थे ओहो कब गर्मी आएगी, ये सर्दी तो जान ही नहीं छोड़ रही है। हम बार बार उसे धक्के दे रहे थे और जो सर्दी है वो बार बार लौट के आ रही थी। लेकिन अब जो है फाइनली जो ये गर्मी है, इसके आलम को आप ठुकरा नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी तो अभी कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ती रही। इस गलियारे से मैं अपने घर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही हूँ। कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं तो थोड़ी सी हिस्सेदारी, कोई बहुत बड़ा वाला काम नहीं करती हूँ, लेकिन ये इतना करती हूँ कि मैं अपने फ्रिज के फ्रीजर में जो है बर्फ़ जमा करके जितने भी मेरे खाने वाने के डब्बे होते हैं ना, सब में रख देती हूँ, ताकि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं वो लोग आते हैं तो उन लोगों को मालूम है कि मैं ऐसे बर्फ़ जमा के रखती हूँ और उनको एक एक डब्बा दे देती हूँ। जिनको ज़रूरत होती है तो वो ले जाते हैं। तो आप सब भी अपने अपने स्तर पे इतना कुछ तो कर ही सकते हैं। बुरी हालत हो रही है। कल तो मैं बिल्कुल ही शूट नहीं कर पाई, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था आप सभी के लिए कि मेरी उपस्थिति आप सबके सामने दर्ज हो जाए। अभी मेरी हालत देख रहे हैं और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, निकल रही हूँ। और कल ये हुआ कि इतनी तेज़ आंधी चल रही थी तो अपने टेरेस गार्डन के प्लांट को संभालने में ही मैं पूरा मेरा टाइम निकल गया। अब आज जो है, अभी भी देख रहे हैं आप कितनी तेज़ हवा चल रही है। देखिए, देख रहे हैं इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब आज का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अभी मैं घर पहुंचूंगी फिर मैं देखती हूँ कि हालात क्या हैं मेरे गार्डन के। देख लीजिए बस यूँ ही अकेले बैठने का मन कर रहा था, क्योंकि वैसे ही इसमें कैमरे में नहीं आ रहा है ना, लेकिन अभी बहुत कूल सा मौसम भी हो रहा है और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। आसमान देख लीजिए, देख रहे, नीले नीला आसमान। नीला आसमान सो गया? नहीं, सोया नहीं है, मेरा आसमान तो अभी जगा हुआ है। ये देखिए देखिए ना, पेंट उखड़ गया है तो कैसा एलियन सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि चांद पे जा रहा है कोई बंदा। बहुत पुरानी ये मूर्ति हो गई, बहुत सालों से इसको पेंट करते 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 अब ये हालत हो गई। हम सब कितने जुगाड़ू है ना। ये देखिए, सब्ज़ी ख़त्म थी तो कल सुबह सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो अकेले हूँ तो क्या लेना था, 250 ग्राम भिंडी और 250 ग्राम मैंने ये लिया परवल। मुझे मेरा पेस्ट ख़त्म हो गया था तो वो भी लेना था, और ये बॉडी क्रीम। अब एक थैले में देखिए किस तरीके से जुगाड़ कर लिया। थैले में ये इसमें बॉडी क्रीम वाले इसमें यहाँ लटका लिया और बीच में ये जो पेस्ट था उसको फंसा लिया है। कुछ कुछ दिमाग जो है जुगाड़ कर लेता है कि एक ही हाथ से पकड़ना था और एक हाथ से कैमरा पकड़ना था। तो देख लीजिए, बस हो गया ना जुगाड़। दोस्तों, ये क्रॉकरी बहुत दिनों से ला करके रखा हुआ था। आपको एक दिन एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रॉकरी लाई हूँ और वो रखा हुआ था तब से। तो आज मैं इस क्रॉकरी को इसमें रख देती हूँ, क्योंकि एक ये वाला जो दरवाजे का शीशा टूट गया तो ये ओपन हो गया है विंडो। जो हवा भी तेज़ चल रही है 3-4 दिनों से, तो ये पूरा डाइनिंग एरिया ना
बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि धूल, सारा दिन धूल आती है, सुबह भी डस्टिंग करो, फिर शाम को भी डस्टिंग करो। हालांकि मैं अकेली हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं डस्टिंग करती हूँ, एक टाइम डस्टिंग करके काम चला लेती हूँ। पर ऐसे शाम को मैं पानी वानी डाल रही थी प्लांट्स में तो देखा इतना ज़्यादा इस वाले जगह पे धूल थी, फिर क्रॉकरी पे भी बहुत सारी धूल हो गई थी। तो अब कितनी बुरी तरीके से धूल हो रही है, ये देखिए, देख रहे कितनी मतलब धूल है। आप इसको हटा के दिखाते हो, देखिए, देखा हटाया तो कैसे धूल है। अब ये सारे इसके धूल को हटाना है मुझे, पूरा इसको यहाँ साफ करूँगी। सब कितने समय से यहाँ पर साफ करती रहती हूँ। और एक मुश्किल ये होती है कि इसमें ग्लासेस रखे हुए हैं, ये वाले ड्रॉर में, अलग अलग ड्रॉर में अलग अलग चीज़ें हैं। नीचे जैसे बोल वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, यहाँ ग्लासेस रखे हैं, उसमें भी ग्लासेस है। ग्लासेस की वैरायटी इतनी ज़्यादा हमारे पास है, तो जब भी अब कमल को ज़रूरत होती है तो इसमें से अलग अलग ग्लास निकालते हैं, फिर इधर उधर रख दिया जाता है। तो जो एक तरह के डिज़ाइन वाले ग्लास हैं वो फिर एक जगह रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब इस टाइम में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब रात में ही ये काम कर सकते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप जो है सारा दिन ये दिन में बैठ करके इस काम को नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस मैंने कहा कि अब इस टाइम में समय है तो इसे पूरा साफ करके, और जितना इसमें भी क्रॉकरी रखा हुआ ये भी सब वापस इसमें रख दो। रखने लगी तो कुछ कुछ बातें जो होती है ना, बड़े बुजुर्गों की सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अब जैसे इस तरह से कटोरियाँ होती है ना, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इसको पलट के कटोरी रखते हैं, ठीक है। जब आप कांच की कटोरी पलट के रखते हैं तो निकालते समय ये कटोरी ऑलवेज आपने देखा होगा कि या तो ऐसे स्लिप करेगी, ऐसे स्लिप करेगी, मतलब किसी भी तरफ में ये स्लिप कर जाती है। तो इसलिए कांच की कटोरियाँ खास करके, और इस तरह के जो राउंड शेप की बाउल होते हैं उनको इस तरह से रखना चाहिए। ये इस तरह से अगर होगा भी तो नीचे एकदम से गिरेगा नहीं और टूटेगा नहीं, लेकिन इस तरह वाले में जैसे ही ये स्लिप करता है तो ये नीचे की तरफ एकदम से गिर जाता है। एक्सपीरियंस करके देखिएगा, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा कि आप सबको बता दें। ड्रॉर अभी ठीक किया है मैंने, इतना टाइम लग गया। अब ये दूसरे ड्रॉर की हालत देखिए, और इस तरीके से 3 ड्रॉर और हैं अभी। तो ये एक ड्रॉर देख लीजिए, और नीचे जैसे ये कप्स रखे हुए हैं। एक एक दिन तो छुट्टी सबकी होती है, सफाई जो हेल्पर है उसकी भी एक दिन की छुट्टी होती है, कुक की भी छुट्टी होती है, पर हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है। हमारा जब वीकली ऑफ होता है उस दिन हमारा डबल वर्क होता है। आप सब देख रहे हो, संडे हमारा वीकली ऑफ होता है, और संडे को हम आप देखते हैं कि क्या हमारे पास काम की हालत होती है। इस तरह से साथियों पूरे ड्रॉर को ठीक करते हुए, जैसे कि एक पूरे कबर्ड में मैंने यहाँ सारे ग्लासेस रख दिए, नीचे वाले में सारे कप्स रख दिए हैं, इस वाले में भी ऊपर बोल वगैरह हैं, 2 सिर्फ बियर मग जो है वो यहाँ पे मैंने रख दिया है क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ भी सारे ग्लासेस हैं, तो ग्लासेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एक इसमें पूरा ग्लास हो गया, एक इसमें पूरा ग्लास हो गया, तो इसे तो मैं बंद कर देती हूँ कप्स वाले को। ये वाला भी, इसमें बड़े बड़े बोल वगैरह थे और छोटे बोल्स भी हैं जो सारे वो भी रख दिया। अब साथियों ये 3rd वाला ड्रॉर है जिसमें कि प्लेट्स हैं सारे, और नीचे वाला जो है इसमें ये सूप बोल्स हैं, डेजर्ट बोल्स हैं, जग है, कुछ रखा हुआ है। इतना सारा जगह खाली हो गया है, जो कुछ क्रॉकरी इधर उधर रखे हुए हैं, यानी किचन के जो ड्रॉर हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि कम यूज़ होते हैं, कभी कभी निकाले जाते हैं, तो वो भी ला करके मैं यहाँ रख दूँगी। और कुछ सामान जैसे ग्लासेस वगैरह, कप मग वगैरह थे वो मैंने निकाल लिया है। एक एक 2 पीस जो ग्लास के डिज़ाइन के रह गए थे वो निकाल लिया है डेली यूज़ के लिए। और इन सारी चीज़ों में मुझे एक मिल गया DIY करने के लिए ये खाली सा कार्टन। तो इस कार्टन का भी शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय। रात के 11:30 बज गए हैं।